बीते दिनों बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के प्लेन लैंडिंग के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अशोक मुथर से मिला। इस दौरान पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। आरोप लगाया कि राहुल के वाराणसी आगमन को रद्द करने के लिए ये खेल हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी पायलट की ओर से दौरा रद्द होने की सूचना को लेकर आए मेल को भी सार्वजनिक करे ताकि लोगों को सच्चाई का पता लग सके। जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह की अगुवाई में पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। अशोक सिंह जी की अगुवाई में हम सब लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा है कि पिछले 13 फरवरी को जो आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर के लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन जिस हिसाब से उस कार्यक्रम को निरस्त किया और हमने जब जायज़ बातों को रखा मीडिया के सामने, जनता के सामने, तो हम सबके ऊपर कार्रवाई करने और मुकदमे की धमकी मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम सबको दी जा रही। बनारस रेलवे स्टेशन के प्रथम द्वार के रेलवे आवास को चोरों को निशाना बनाया है। रेलकर्मी यासीन बानो के रेलवे क्वार्टर की ग्रिल काटकर अंदर घुसे चोरों ने 5 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। रेलकर्मी शुक्रवार को वापस लौटी तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। यास्मीन बानो को 2 दिन पहले अपनी बहन के घर गई हुई थी। भोगी के अनुसार चोर अलमारी में रखे सोने की चेन, अंगूठी, कान का झुमका, मंगलसूत्र, चांदी की पायल आदि चुरा ले गए। वहीं गुल्लक में रखे 50,000 नगद पर भी हाथ साफ कर दिया। उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक रेलवे इला सिंह ने बनारस रेल इंजन कारखाने का दौरा किया। बरेका महाप्रबंधक पकबीर कुमार शाह ने उनका स्वागत किया। वहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बरेका लोकोत्पादन गतिविधियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बरेका के महाप्रबंधक एवं प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ उत्पादन गतिविधियों, बरेका के अन्य क्रियाकलापों पर चल रही परियोजनाओं एवं भविष्यगत योजनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने निर्यात के क्षेत्र में आने वाली चुनौती पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बरेका की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में हासिल किए गए कीर्तिमान पर मैं गौरवान्वित हूँ। बरेका की निर्यात क्षमता बेहतरीन है। बिना लेआउट पास कराए अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। वीडीए की टीम ने शुक्रवार को हरिशंकरपुर में 15 बीघा और बहादुरपुर में 3 बीघा में कराई जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जेसीबी मशीन लगाकर अवैध रूप से कराया गया निर्माण ध्वस्त करा दिया गया। इससे खलबल मची रही। हरिशंकरपुर में कोलोनाइजर वीर जायसवाल ने लगभग 10 बीघा में प्लांटिंग कराई थी। वहीं अजय सिंह 5 बीघा में निर्माण करा रहे थे। इसके अलावा बहादुरपुर में कोलोनाइजर मिराज अहमद की ओर से 3 बीघा में निर्माण कराया जा रहा था। कोलोनाइजरों ने वीडीए से नक्शा और लेआउट पास नहीं कराया था। भारतीय सेना की 39 गोरखा राइफल्स के जवानों ने शुक्रवार को गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान गंगा किनारे कूड़ा कचरा की सफाई की गई। वहीं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया गया। गंगा टास्क फोर्स पिछले 3 साल गंगा निर्मलीकरण की मुहिम चला रही है। दरअसल गंगा किनारे घाटों पर लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं। फूलमाला के साथ ही साबुन लगाकर नहाने से भी गंगा में प्रदूषण की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के जवानों की गंगा टास्क फोर्स भी पिछले 3 साल से अभियान चला रही है। ये कार्यक्रम सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तरह संचालित हो रहा है। महाशिवरात्रि से शुरू हो रही पवित्र पंचकोशी परिक्रमा के लिए मणिकर्णिका कुंड तक जाने के लिए प्रशासन की ओर से मार्ग का निर्धारण कर दिया गया है। रानी कुआं होते हुए भक्त मणिकर्णिका कुंड तक जाएंगे। मार्ग पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि आसानी से लोग पहुंच सके। उच्चाधिकारियों ने पिछले दिनों भ्रमण कर मार्गदर्शन के क्रम में श्रद्धालुओं को मणिकर्णिका कुंड तक जाने हेतु मार्ग निर्धारण किया था। मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं। देवाधिदेव महादेव को औषधियों का ज्ञाता भी कहा जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र विभाग में रसेश्वर महादेव का मंदिर है। विभाग में तमाम रोगों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। मरीजों तक पहुंचाने से पहले रसेश्वर महादेव को इन औषधियों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनका उपयोग मरीजों के उपचार में किया जाता है। सन 1922 से 1932 के बीच महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के साथ साथ लोगों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा विभाग की स्थापना की। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण प्रक्रिया के तहत भस्मों के पाक के क्रम में अघेश्वर शंभु की आराधना के लिए सन 1950 में रसेश्वर महादेव की स्थापना करवाया। शास्त्र विषय में प्रमुख रूप से धात्वीय भस्मों का निर्माण कार्य और उनका मानकीकरण होता है।
तो हमारे सभी रस ग्रंथों में जो 5वीं शताब्दी से ही चल रहे हैं अब तक, सबसे पहली प्रार्थना भगवान शिव की गई है और उन्हें जगत का प्रथम भिषक कहा गया है। और रसेश्वर मतलब सभी व्याधियों के हरणकर्ता। तो हमारे विभाग में कोई भी औषधि धात्विक भस्म बनने के पहले और उसके बाद भी इनको साक्षी मान करके बनाई जाती है। उस पर शोध कार्य होता है, उसकी संरचनात्मक, उसकी कार्मुकता, विषाक्तता आदि सभी विषयों पर हम लोग निरंतर शोध करते हैं। और यह मंदिर एक अभिन्न अंग है रसशास्त्र विषय के कुरिकुलम का, क्योंकि हमारी प्रथम मंगल कामना हमारी प्रत्येक शास्त्रीय ग्रंथ की महाराज शिव शंभो की आराधना से ही शुरू होती है। वाराणसी के दक्षिणी छोर पर स्थित कंदवा पोखरी के किनारे स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख काशी खंड और पंचकोशी महात्म्य में मिलता है। काशी की धार्मिक और महत्वपूर्ण पंचकोशी यात्रा का ये प्रथम विश्राम स्थल भी है, जहां श्रद्धालु अपनी पंचकोशी यात्रा के दौरान एक दिन विश्राम करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसका निर्माण गढ़वाल राजाओं ने कराया था। काशी खंड और तीर्थ विवेचन खंड में भी ये दर्शाता है कि इस मंदिर का वरुणेश लिंग गढ़वाल काल का है। नागर शैली में निर्मित ये मंदिर पंचरथ प्रकार का है। इसके तल की योजना में चौकोर, गर्भगृह, अंतरा और अर्ध मंडप है। मंदिर के ऊपरी भाग में नक्काशीदार कंगूरा और आलमक सहित सजावटी शिखर है। मंदिर की भित्तियों में वामन, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा और विष्णु आदि कई देवी देवता हैं। इस मंदिर के किनारे ही कंदवा पोखरा है। मंदिर के निकट ही विरूपाक्ष की मूर्ति स्थापित है, जिसके समीप कदम कूप भी है। शिव को प्रसन्न किया, शिव ने वरदान दिया उनको लेकर के काफ़ी प्रचलित मंदिर हमारी है और सब काशी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर जो बचा हुआ है। यहाँ पर कल महाशिवरात्रि का पर्व लगता है, मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं पंचकोश यात्रा करने के लिए। किंवदंतियों का अनुसार ये सुना जाता है कि भगवान राम ने भी पंचकोश की यात्रा किया। अपने जब रावण महाराज का वध हुआ, प्रकांड विद्वान रावण महाराज थे, ब्रह्म दोष लगा, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने भी पंचकोश की यात्रा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारी की गई है। शिवरात्रि को लेकर इस बार शिव भक्तों में काफी उत्साह है। ऐसे में शिवरात्रि पर मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर बीएचयू सुरक्षा बल व प्रशासन ने समस्त तैयारियां कर ली हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में दिक्कत न होने पाए। महामना ने 1927 में गोस्वामी गणेश दास के हाथों विश्वविद्यालय परिसर में विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास के लिए स्वामी कृष्णम को न्योता भेजा। मंदिर के निर्माण के लिए उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने महामना से वादा किया था और उसको पूरा किया। 17 फरवरी 1998 को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के गर्भगृह में नर्मदेश्वर बाणलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान विश्वनाथ की स्थापना मंदिर में हो गई। वाराणसी में शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों संग बैठक की और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बैरिकेडिंग, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि के बाबत अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बैरिकेडिंग आदि को लेकर विभागों की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा का ध्यान रखते का निर्देश भी दिया। कमिश्नर ने कहा कि दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए सभी विभाग अपनी तैयारी पूरी कर ले और एक दिन पहले ही सभी की पॉइंटवार जिम्मेदारी तय कर ले। मंदिर के सभी मार्गों पर जिस रास्ते से दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करेंगे और निकलेंगे, उस पर समुचित बैरिकेडिंग की जाए। इसके अलावा जगह जगह पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, ताकि दर्शनार्थियों को बैरिकेडिंग के बाहर न निकलना पड़े। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।